नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ESB न्यूज। आइए आज हम आपको बिहार के जदयू के एक सक्रिय कार्यकर्ता राम बहादुर सिंह से बात कराने जा रहा हूं। वो वर्तमान के विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष जानकारी देंगे। वैसे जानकारी मिली है कि वो भी टिकट के दावेदारी में है और उन्हें भी विभूतिपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना है। आइए इस संबंध में जानते हैं कि वो क्या कहें। उनसे हुई वार्तालाप में उन्होंने क्या कहा, आइए सीधे उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं, उनकी विचार जानते हैं। खास करके उन्होंने शराबबंदी और बढ़ते क्राइम सहित प्रखंड के विकास के बारे में बतलाया है, उस पर समझते हैं। सुनिए जो वो क्या कहें। जी बतलाएंगे कि आप बहुत पूर्व जदयू पार्टी ज्वाइन किए थे, तब से आप लगातार जदयू में बने हुए हैं। फिलहाल इस वक्त जो चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें क्या आपकी पार्टी यहाँ क्या स्थिति में है? मैं 1994 में समता पार्टी बनी। प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ काम शुरू किया। 2000 तक मैं प्रखंड अध्यक्ष के रूप में विभूतिपुर में काम किया और 2000 से लेकर के 2003 तक हम युवा समता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। कई पद पर भी रहे, जैसे जिला विशुद्री का 2 बार मेंबर भी रहे। उसके बाद रेल का जो BRCC है उसका भी सदस्य रहे। अच्छा। TSC का भी हम मेंबर रहे हैं और पार्टी में हम लगातार सक्रिय रूप से काम करते रहे। कई विधानसभा के हम प्रभारी भी रहे, कई प्रखंड के प्रभारी भी रहे हैं। और जब से समता पार्टी से लेकर के अभी तक जितने भी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम हुआ है, खास करके इस विभूतिपुर विधानसभा में, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहा हूं और पार्टी के लिए काम करते रहा हूं और पार्टी के प्रति समर्पण के भावना से काम करते रहा हूं। इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि पार्टी एक बार मुझे भी यहां से विभूतिपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनावे और यही मांग हम पार्टी के समक्ष 1995 से अभी तक करते आ रहे हैं। अभी तक नहीं मौका मिला है। पुनः मैं इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं पार्टी से आग्रह कर रहा हूं कि विभूतिपुर विधानसभा से मुझको भी प्रत्याशी बनाया जाए और हम जो क्षेत्र में काम किए हैं उसका मजदूरी पार्टी हमें उम्मीदवार बना करके दे और मैं यहां से निश्चित रूप से जीत दिलाऊंगा। चाहे मेरे प्रति में जो क्षेत्र में काम किया, लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति है। किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों या कोई भी व्यक्ति हों, मैं हमेशा उनको मदद करते रहा हूं और पार्टी का जो कार्यक्रम है, पार्टी की जो नीति है, पार्टी का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, इसको मैं उनके बीच पहुंचाते रहा हूं। इसलिए मेरा अधिकार बनता है कि विभूतिपुर विधानसभा से मुझे भी उम्मीदवार बनाया जाए, मुझे भी टिकट दिया जाए और मैं यह सीट निश्चित रूप से जीत करके पार्टी की झोली में देने का काम करूँगा। आपको तो पता ही है कि विभूतिपुर में ऑलरेडी आपका पुराना विधायक है और जिससे कि हमें जानकारी मिली है उनके अलावा किसी और को टिकट मिलना संभव नहीं लग रहा है। इस ये अलग बात है कि वो विधायक हैं। जब पार्टी बनी वो लोजपा में थे, वो 2 बार लोजपा से चुनाव भी लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वह जदयू में आए। उस स्थिति में आए कि जब जदयू यहाँ मजबूत हो गया, यहाँ से 2009 के पार्लियामेंट के चुनाव में अश्विनी देवी जी उम्मीदवार थी और हम लोग इस विधानसभा से जिता करके भेजने का काम किए। उसके बाद वो यहाँ आए, 2 बार पार्टी उनको भी मौका दिया है। दूसरे दल से आए हैं तो उनको 2 बार पार्टी मौका दिया है। मैं इस दल में शुरू से काम कर रहा हूँ। पार्टी से एक मौका मैं भी चाहता हूँ। क्या आपको क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? मैं जो पार्टी की जो नेता है, जिला अध्यक्ष से लेकर के जो पार्टी के सम्मानित नेता है, प्रदेश स्तर के नेता हैं, मैं सभी के बीच में आवेदन के द्वारा मैं अपनी मांग रखाया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपके साथ भी न्याय होगा। अच्छा, एक बात बतलाइए, क्या आप अपने जो वर्तमान के विधायक हैं उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है क्या? मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चाहे मैं दल का मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे दल के सम्मानित विधायक हैं, लेकिन आम लोगों की जो धारणा है उससे आप लोग भी या सारे लोग परिचित होंगे तो उनकी प्रति लोगों को क्या धारणा है नहीं है। मैं उनके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने जो काम किया हूँ, मैं अपना मजदूरी पार्टी से मांग रहा हूँ। यानी कुल मिला के आपकी मांग पार्टी अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार से है? जी, मेरा नीतीश कुमार जी से है। मैं उनको भी आवेदन दे आया हूँ और मेरे आवेदन पर निश्चित रूप से पार्टी विचार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सुनने में आया था कि यहाँ से जदयू कोई महिला उम्मीदवार देने वाली है। ऐसी तो
कोई संभावना नहीं है। पार्टी का जो आवेदन होता है, आवेदन में एक सिटिंग विधायक जी हैं और सेकंड में मैं ही हूँ, और दूसरा कोई भी हर एक आदमी जो पार्टी में काम किया है उसको मांगने का अधिकार है। अगर हमसे भी कोई सीनियर लोग हैं यहाँ काम किए हैं तो वो भी मांग सकते हैं ये पार्टी में, लेकिन लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में मांग करना कोई नाजायज बात नहीं है। और कुछ विशेष है अपने यहाँ के जो लोग हैं निर्वाचन क्षेत्र का, जो उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं पार्टी में काम किया हूँ और पार्टी से मैं अपना मजदूरी मांग रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई बात दूसरा नहीं करना चाहता। क्षेत्रीय जनता को आपका क्या संदेश कुछ होगा? क्षेत्रीय जनता का मेरा ये संदेश होगा, जो आज तक अब हमको नहीं लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि ऐसा किए होंगे। मैं कई बार बहुत लंबे समय से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में जान लीजिए कि मेरी पत्नी अभी सिंघिया दक्षिण पंचायत की सरपंच है, और आप वहाँ जाके पता लगा लीजिए कि पंचायत में कितना विवाद का निपटारा होता है और कितना निष्पक्ष से, कितना ईमानदारी से होता है। और मेरी जो इच्छा है मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझको मौका मिले और पार्टी के द्वारा मुझको मौका मिले और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिले, ये युवा क्षेत्र होगा, ये एक आदर्श क्षेत्र होगा। मैं हर एक क्षेत्र में काम करूँगा, खास करके जो गरीब मजदूर छात्र युवा जो कोनो न कोनो काम से परेशान होते हैं, उनके परेशानी के लिए होंगे। और जो एक ईमानदार की छवि होनी चाहिए, वह ईमानदार की छवि के रूप में मैं एक मिसाल पेश करूँगा। ये बतलाएं कि आने वाली जो इलेक्शन है उसमें जीतने के बाद मान लीजिए आप ही को अगर टिकट मिलता है तो जीत के बाद आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम जो सरकार के द्वारा जो विकास का योजना जो चलाया जाता है क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उसको 100% कोई भी जनप्रतिनिधि 100% उसको लागू करवा दे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। आज सरकार का योजना चल रहा है, बहुत ही योजना में लूट खसोट हो रहा है, बिचौलिया हो रहा है। जो पदाधिकारी है वो कोई न कोई बहाना बना करके उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। लोग आरोप लगाते हैं कि लोग विकास नहीं करें। विकास की जितनी योजनाएं इस राज्य में चल रही है, उस हर एक योजना को सिर्फ धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतार देंगे, यही हमारी उपलब्धि होगी। अभी जैसे कि लोगों का कहना है कि इस सरकार में प्रशासन और जैसे कि मान लीजिए पदाधिकारी वगैरह हैं, उनके द्वारा मनमानी से काम किया जाता है, बगैर रिश्वत का कोई काज नहीं होता। इस संबंध में आपका कहना है? ये बड़ी सवाल है। देखिए, सवाल ये बिल्कुल सही सवाल है। लोग जो सरकार का जो आदर्श लोग को जानकारी नहीं है। सरकार जनता के काम के लिए एक से एक सहूलियत का रास्ता, चाहे RTPS हो या दाखिल खारिज हो, सब के लिए एक से एक नियम बनाया है। और उस नियम को जनप्रतिनिधि का काम है कि उस नियम को 100% जो है सो लागू करवाना। और जो पदाधिकारी इधर उधर करते हैं, जो सरकार का बदनाम करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, उनके पास जनप्रतिनिधि को अधिकार है उसके खिलाफ लिखा पढ़ी किया जाए, उस पर निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई होगी। यही हमारी कमजोरी है कि हम लोग उसके खिलाफ कहीं लिखते नहीं, कहीं जो ऊपर के हमारे नेता हैं या मंत्री है या सरकार है उस तक इस बात को नहीं जाने देते हैं। नहीं तो ये नीतीश कुमार की सरकार है, इनका 3 चीज़ है। 3 नीतीश कुमार जी बराबर बोलते हैं कि करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम, ये 3 से हम समझौता नहीं करेंगे। इस 3 पर ही जो नीतीश कुमार जी के सच्चे सिपाही हैं, यही तीनों काम पर काम करने का काम करेंगे। और इसी से भ्रष्टाचार या क्राइम या जो सांप्रदायिक है ये कम होगा। इस पर निश्चित रूप से काम होना चाहिए और हम नीतीश जी के अनुयायी हैं। निश्चित रूप से इस 3 मुद्दा पर हम काम करेंगे। पिछले कई महीने से हमारी टीम विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में भ्रमण कर रही है, जहां से ये जानकारी मिल रही है कि लोगों को जो इंदिरा आवास दी जा रही है उसमें बेहद पैमाने पर मतलब वसूली की जा रही है, अवैध वसूली। इस संबंध में क्या कहना है? क्यों इंदिरा आवास का जो प्रतीक्षा सूची बनी है, सारा वेबसाइट पर लोग है, कंप्यूटर पर लोग है। अब लोग अज्ञानता बस अब लोग नहीं जान पाता है या हम लोग उसको नहीं जगा पाते हैं कि आपका स्वतः नाम आने वाला है। इसमें 4 आना पैसा किसी को नहीं देना, न कोनो पदाधिकारी को देना है, न किसी प्रतिनिधि को देना है। फिर भी कुछ लोग हैं जो उसका उगाही कर लेते हैं, उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना या अनुमति से जो लाभ दिया जाता है उसमें ये उगाही नहीं होनी चाहिए। और ये हम खास करके हम लोगों की लापरवाही है
हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, नहीं तो सरकार एक कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहे इसलिए एक से एक नियम कानून बनाया है। नहीं, आपने सही कहा कि उन पर चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये कार्रवाई कौन करेगा, गांव की वो भोली भाली जनता या कोई पदाधिकारी प्रतिनिधि? नहीं, उसके खिलाफ उसके चिन्हित करके एक दो आदमी कोई ठोस रिश्वत लेते कोई पकड़ा जाए, उसको पकड़ करके उस पर FIR होनी चाहिए और सरकार के द्वारा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक FIR नहीं होगा, ऐसे बिचौलिए लोग जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये घटना रुकने वाला नहीं है। हमने इस तरह के कई मामले देखे हैं जहां लोगों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे लोगों पर। ऐसी जानकारी नहीं है हमको। अगर ऐसी जानकारी मिलेगा तो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात करेंगे और जो जिला लेवल के पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं। उस पर निश्चित हम लोग एंटी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम लोग भ्रष्टाचार रोकने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो उसको हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार का एक एजेंडा ये भी है कि क्राइम, हमने देखा है कि ये विभूतिपुरी नहीं ऑल बिहार में पिछले कुछ दिनों से क्राइम का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब क्राइम कई तरह का क्राइम होता है। पहले जो अपराध होता था, आज से 15 साल पहले जो अपराध होता था और आज के अपराध में अंतर है। पहले तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग विद्वान पत्रकार हैं, कि पहले कई सेनाएं इस बिहार में, कई सरकार छोड़ करके कई सेनाएं खड़ा थी। रणवीर सेना, MCC, बूटन सेना, लोरिक सेना, लाल सेना, कई सेनाएं थी और लोगों को खड़ा करके गोली मारी जाती थी। आज वैसी स्थिति में है। आज कुछ ऐसे मामले, अब कहीं प्रेम प्रसंग में हत्या हो जाती है या कहीं जमीन जायदाद के लिए हत्या हो जाती है या कहीं देन लेन के चलते कोई पार्टनरी है उसमें कुछ विवाद हुआ उसके चलते। अब ये नहीं है कि किसी के घर के बच्चा को उठा करके अपहरण करके रंगबाजी के लिए ले जाएगा, रंगदारी के लिए ले जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और सरकार ने अब तो ऐसे अपराधी के लिए त्वरित न्यायालय का गठन किया है, अविलंब उस पर स्पीडी ट्रायल, और उसके अंतर्गत बहुत लोगों की कार्रवाई हो रही है। और खास करके इस विभूतिपुर में, यह विभूतिपुर क्षेत्र पहले पॉलिटिकल हत्या के लिए जाना जाता था। राजनीति हत्या इस विभूतिपुर में जितना हुआ उतना जिले में कोई विधानसभा में नहीं हुआ। खास करके अब वो राजनीति हत्याएं बंद है। और जो हत्या का इससे 15 साल पहले का जो आप ग्राफ लीजिएगा और अभी 15 साल का लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से कमी बुझाएगा। और इससे 15 साल पहले क्या कार्रवाई हुई उस हत्यारे पर और अभी क्या, आपको जरूर फर्क आएगा कि सरकार उसके प्रति सजग है और उससे अपराधी को त्वरित न्यायालय के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसकी सुनवाई की जा रही है और अपराधी को सजा मिल रहा है। जी बतलाइए कि बिहार में जो नीतीश कुमार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी की गई, पूर्ण शराब का बंदी जो है सो अभी उतना सक्सेस नहीं लग रहा है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं कि बिहार के करीब 40 से 50% युवा आजकल चोरी छिपे शराब बेचते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शराबबंदी सरकार का इस बिहार में समाज में सुधार हो, नौजवानों में सुधार हो, इसके लिए सरकार तमाम रंजस को नहीं देखते हुए इस कदम को बड़ा ऐतिहासिक कदम है। अब चारों तरफ सीमा खुला हुआ, उधर झारखंड में शराब बिक रहा है, उधर यूपी में बिक रहा है, उधर मध्य प्रदेश, इधर बगल में नेपाल है। जब तक वहाँ शराबबंदी नहीं हो, अब बगल में शराब बिके और इस क्षेत्र में नहीं आवे, ये तो दूसरी बात हुई। बगल में चारों तरफ शराब पे और कुछ तस्कर, कुछ वैसे लोग हैं जो शराब का धंधा करते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है, वो जेल भी जा रहे हैं, उनकी धरपकड़ हो रही है। और सरकार जो संकल्पित है कि हम शराबबंदी को पूर्णतः लागू करें, उस पर वो काम भी कर रही है। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि कई गाड़ियां शराब की भरी मतलब ट्रकें पकड़ी गई है, लेकिन कारोबारी भागने में सफल हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस के हाथ से कारोबारी भाग जाते हैं, ऐसा क्यों? अब कारोबारी चोर जो होता है वो चोर होता है, वो किसी न किसी चोरी करके इससे कारोबारी को सरकार चिन्हित कर रही है। पुलिस उसके लिए तो एक अलग टीम सरकार गठन की है कि शराब पकड़ने के लिए एक अलग टीम का गठन है। और खास करके एक्साइज विभाग वैसे लोगों को धरपकड़ करते हैं। अब चोर होता है, लेकिन चोर भाग के कहाँ तक ले जाएगा, उसके पीछे प्रशासन लगी हुई है। आज न कल वो गिरफ्तार होकर के जेल होगा। भागना एक अलग बात है, भाग तक कोई नहीं जाता है। तिहाड़ जेल से भी कैदी भाग जाता है, कहीं कोर्ट से भी भाग जाता है, लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? आपको इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी पुलिस जो है इन शराब कारोबारियों से मिली भगत हो उनका? अब पुलिसे पर सरकार पुलिसे के भरोसे काम करती है। सरकार नीति जी किसी को नहीं पकड़ता है पुलिस प्रशासन, और प्रशासन पर विश्वास करके हम लोगों को चलना चाहिए। और हम लोग चलते हैं
कार्रवाई तो पुलिस स्तर से होती है। और है कुछ पुलिस पदाधिकारी जो इधर उधर करते हैं, उस पर भी विभागीय कार्रवाई हो रही है। कई लोग निलंबित हुए हैं, कई लोग सेवा से बर्खास्त हुए। सरकार का पुलिस पर भी जो इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं, उस पर भी कार्रवाई हो हाँ, जैसे कि हमने पिछले कुछ दिन पहले बेगूसराय जिले का एक घटना देखा था, जिसमें एक पुलिस के ही स्टाफ थे जो एक शराब कारोबारी से बचाव को लेकर के कुछ डिमांड कर रहे थे, जितना जमा करो तो हम तुम्हारा बचाव कर देंगे। इस तरह के पुलिस पर अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये शराबबंदी का क्यों, क्या इसका कोई माने मतलब नहीं रहा? ये बात ऊपर तक नहीं गई है। सरकार एकदम कई बार में बताया, सरकार इस मामले में सख्त है और किसी का पैरवी कोई नहीं सुनती है, न सरकार कोई ढिलाई बरतना चाहती है। लेकिन ये बात ऊपर तक जाए और जहाँ तक ले बात गया है आपके मीडिया के मार्फत से, किसी चैनल के मार्फत से, इस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई की है और वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हमारे चैनल ESB चैनल के दर्शकों के कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक जो हमारे हैं, मैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि बहुत लंबे अर्स के बाद बिहार को एक अच्छा नेतृत्व मिला। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को सेवा करने का मौका मिला। और जो हमारा नेता है वह बिल्कुल ईमानदार नेता है, कर्मठ नेता है। उसको न कोनो भाई भतीजावाद है, न कोई साला साली से मतलब है, न कोई दूसरे तरह का मतलब है। उनको विकास करना है और सिर्फ विकास पर ध्यान देते हैं। आज मेरा सबसे बड़ा पूंजी मेरे पार्टी का हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और जो आजकल राजनीति में ईमानदार होना बहुत कठिन बात है। हमारे नेता तो ईमानदार हैं, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं, विश्व के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है। जी, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम राम बहादुर सिंह हुआ और मैं जिला जदयू का महासचिव हूँ। मेरा घर विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया घाट में है, पंचायत सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण हुआ। मेरी पत्नी रीता सिंह सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण सरपंच है।